बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का चैप्टर 7 जिसका नाम है उपसर्ग। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये आपके 10th क्लास तक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो उपसर्ग हैं और मूल शब्द हैं। मूल शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है, जिनका कोई अर्थ होता है वो होते हैं मूल शब्द, और उनके शब्द जो आगे जो लगा देते हैं उन्हें हम बोलते हैं उपसर्ग। मूल शब्द के आगे जो शब्द लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे यहाँ गति मूल शब्द है, इसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? प्रगति। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ बहुत सारे शब्द दे रखे हैं जिनके आगे उपसर्ग लगाकर उनका अर्थ परिवर्तन कर दिया गया है। इसकी परिभाषा देखिए, मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश शब्द के अर्थ में, शब्द यानी जिसका कोई अर्थ होता है, याद रखेंगे, शब्द जिसका कोई अर्थ हो में परिवर्तन ला देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद हिंदी भाषा में उपसर्ग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो हिंदी के उपसर्ग हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्हें आपको खुद ही रीड करना है, जैसे अति, अतिरिक्त, अति प्राचीन, अत्यधिक। ये सारे जो हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट भी संस्कृत के उपसर्ग हैं। दूसरे पेज पर भी ये संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनके साथ हमने मूल शब्द जोड़कर यहाँ नए शब्द की रचना की है। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग हैं। ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं जिनको हमने जोड़कर नया शब्द बना दिया है। ठीक है, शब्द के साथ जोड़कर। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर हिंदी का उपसर्ग है चौ। ठीक है, हिंदी का उपसर्ग है चौ, लेकिन हम पीछे ऐसा शब्द जोड़ेंगे जिसका कोई अर्थ हो। बताइए क्या हो सकता है? चौक के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं? शब्द जोड़ेंगे। चौप नहीं लिखेंगे, चौप पै का कोई अर्थ नहीं होता। जबकि यहाँ पर देखिए चौपाई, पाई का अर्थ होता है चौराहा, राहा का अर्थ होता है चौपाया, पाया का अर्थ होता है चौमासा, मासा का अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी देखेंगे, दू के साथ हमने जो जोड़ा है दू को हटा दीजिए, बला, बला का भी अर्थ होता है दू, काल, काल का अर्थ होता है दू, लारा, लारा का अर्थ होता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम पीछे शब्द जोड़ेंगे उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ उर्दू के शब्द जोड़ रखे हैं, गैर, ऐन, कम, खुश, बद। तो ये सारे गैर हाजिर, ऐन वक्त, कमज़ोर। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने ऐन के साथ पीछे जो शब्द जोड़ा है वक्त, ऐन वक्त, वक्त जोड़ा है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त आप देखिए से, स्वयं, पूरा, चिर, ये भी सारे आपके अध, ये सारे किसके हैं? ये हमारे अव्यय हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिनका अव्यय, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो स्वतंत्र प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हमारा उपसर्ग का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मेरे को आपको एक बताना है कि आ जो है उपसर्ग, इसमें हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे जिससे कि नया शब्द बनकर तैयार हो जाए? आ। और याद रखेंगे पीछे शब्द होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? आ के साथ माँ लगा देते हैं। माँ कोई शब्द नहीं है, माँ शब्द नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आ के साथ आपको कमेंट्स करके मुझे और नए शब्द बताने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।